नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रंगमंच इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुखर सिंह आपको पढ़ाने वाला हूँ जीके। तो जीके में सबसे पहले हम जो कृषि पर्यवेक्षक का जो हमारा बैच चालू हुआ है, इसमें सबसे पहले हम जीके के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। और जीके के सिलेबस में सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में जानकारी करेंगे, इतिहास के बारे में जानेंगे। तो आइए पहले सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लें। इतिहास। तो इस सिलेबस के बारे में बात करें इतिहास के में, तो हमारे जो कृषि पर्यवेक्षक का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या आता है उसके बारे में बात करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख राजस्थान की प्रमुख सभ्यता। तो राजस्थान की प्रमुख सभ्यता में हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर दो सभ्यता आती हैं। एक तो आती है कालीबंगा और दूसरी आती है आहड़। नंबर दो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है प्रमुख राजवंश। और राजवंशों के अंदर हम कौन कौन से राजवंश पढ़ेंगे इसकी भी हम जानकारी लेते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे जो कृषि पर्यवेक्षण सिलेबस है उसमें हमारे चार ही राजवंश आते हैं। नंबर एक आता है मेवाड़। नंबर दो पर आता है मारवाड़। नंबर तीन पर आता है जयपुर। जयपुर का जो कछवा वंश है ना वो आता है। और नंबर चार पर आता है बीकानेर। ये चार राजवंश है। अच्छा, मेवाड़ के अंदर कौन कौन से राजा आते हैं उनकी अगर हम बात करें तो मेवाड़ के अंदर नंबर एक पर हम पढ़ेंगे राणा कुंभा, या इसी को कहा जाता है महाराणा कुंभा। नंबर दो पर आते हैं राणा या महाराणा सांगा। और नंबर तीन पर आते हैं, इनके सामने हम राणा नहीं लगा सकते, ये है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। तो ये तीन मेवाड़ के राजा हम पढ़ेंगे। फिर आते हैं हमारे मारवाड़। मारवाड़ के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से राजा को पढ़ेंगे उसकी अगर हम बात करें तो मारवाड़ के अंदर नंबर एक हम पढ़ेंगे राव जोधा। राव जोधा के बाद में हम पढ़ने वाले नंबर दो पर राव मालदेव। राव मालदेव के बाद हम पढ़ने वाले हैं महाराजा जसवंत सिंह। और महाराज जसवंत सिंह के बाद में हम पढ़ने वाले हैं वीर दुर्गादास राठौड़।
ये जो वीर दुर्गादास राठौड़ है, ये कोई राजा नहीं थे। ये क्या नहीं थे? राजा नहीं थे। इनकी बस इस मारवाड़ रियासत से संबंधित कुछ बातें हैं, उन्हें हम जब इनको पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि क्या है वीर दुर्गादास राठौड़। कछुआ वंश की अगर हम बात करें तो कछुआ वंश में हम दो राजाओं को पढ़ते हैं। नंबर 1 पर आते हैं महाराजा मानसिंह प्रथम। महाराजा मानसिंह फर्स्ट या प्रथम। नंबर 2 पर हम बात करेंगे सवाई जयसिंह। अच्छा, बीकानेर में हम किसे पढ़ेंगे? तो बीकानेर में हम पढ़ते हैं एक ही शासक है जिनका नाम है गंगा सिंह। सिलेबस के अनुसार सभ्यता में 2 आती है, कालीबंगा और आहड़। प्रमुख राजवंशों में 4 ही राजवंश हम पढ़ते हैं, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और बीकानेर। जिसके अंदर हम मेवाड़ में पढ़ने वाले हैं राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप। अच्छा, मारवाड़ में है राव जोधा, राव मालदेव, महाराजा जसवंत सिंह और वीर दुर्गादास राठौड़। कछुआ वंश जो जयपुर में हुआ है उसमें हम 2 पढ़ते हैं, महाराजा मानसिंह फर्स्ट और सवाई जयसिंह। और बीकानेर में गंगा सिंह पढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें सिलेबस की तो इसी के अंदर नंबर 3 पर आता है 1857 का संग्राम। 1857 संग्राम कह लो या क्रांति कह लो, एक ही बात है। नंबर 4 पर आज पढ़ेंगे हम राजस्थान का एकीकरण। और उसके बाद हम प्रमुख आंदोलनों की बात करेंगे। आंदोलन के अंदर हम 3 आंदोलन पढ़ेंगे, जिसके अंदर नंबर 1 पर आंदोलन आता है किसान आंदोलन। नंबर 2 पर आता है जनजाति आंदोलन। और नंबर 3 पर आता है प्रजामंडल आंदोलन। इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 6 पर प्रमुख व्यक्तित्व। तो यह है हिस्ट्री का सिलेबस जो कृषि पर्यवेक्षक के अनुसार है। इसके बारे में हम आप सभी को बता चुके हैं, ये पढ़ने वाले। ठीक है दोस्तों, हम कल से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे।